जय मसीह की आप सबको। खुदा आप सबको ब्लेस करे। खुदा का धन्यवाद है। आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और हाथ जोड़कर आप लोगों से सच्ची गवाह परवीन यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आज की मेरी ये जो वीडियो है ये स्पेशल मेरे प्रिय भाई लोगों के लिए है। जितने भी शादीशुदा भाई लोग हैं, मेरे प्रिय भाइयों, आप इस वचन को एक बार पढ़कर देखिए। नीति वचन 3:16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दाहिने हाथ में दीर्घायु का मतलब क्या है कि आदमी को परमेश्वर ने पति पत्नी का दाहिना हाथ बनाया हुआ है। तो उसका फ़र्ज बनता है कि जो पति है वो अपनी हर एक जिम्मेवारी को पूरा करे। तो अगर वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेगा तो वो खुश रहेगा। तभी तो दाहिने हाथ में जो दीर्घायु है, दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र, तभी तो लंबी उम्र होएगी। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। क्योंकि सचमुच में हमारे जो जितने भी भाई हैं, मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप सचमुच में आपका बायां हाथ जो है वो परमेश्वर के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो, दाएं बाएं दोनों हाथ जो हैं अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी तौर से अपना रूह जिस्म जान पूरी लाइफ पूरा दिन 24 घंटे अपनी फैमिली को समर्पित कीजिए और उससे पहले परमेश्वर को अपनी लाइफ समर्पित कर दीजिए। क्योंकि अगर हम इन बातों के बारे में जानेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ स्पेशल औरतों को बरकतों का एक्सपीरियंस। अब औरतों को बरकतों का एक्सपीरियंस क्यों है? क्योंकि जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो मैं सभी मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मर्द काम नहीं करते और अपने घरों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते, अपने घरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये मेरी उन प्रिय मेरे भाइयों के लिए ये वीडियो है। अब उन औरतों का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत बढ़िया बन जाता है। तो क्योंकि जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, घर का काम भी करना, बाहर का भी करना, सारी रिश्तेदारी देखनी, सारी बहन भाइयों को देखना, यहाँ तक कि ससुराल में भी किसी प्रकार की कोई भी जिम्मेवारी है तो वो उसको भी पूरा करती हैं। तो इसलिए मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग आज की मेरी इस वीडियो को पूरे को सुनकर और इस पर गौर कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए। तो मैं हर सोमवार को सभी भाइयों के लिए वीडियो डाला करूँगी और मेरी जो स्पेशल वीडियो है वो मंडे को, सोमवार को जो भी मेरी वीडियो होएगी वो भाइयों के लिए होएगी। अब हम इस वचन को पढ़ते हैं। कितना अच्छा वचन लिखा हुआ है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये ऊपर वाली आयत का अर्थ क्या है आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी की बात मानी थी, क्योंकि उस समय का जो माहौल था वो बहुत ही अलग से माहौल था। और इस बात को देखकर आजकल के आदमी ये बोल देते हैं कि पत्नी ने ही फल खिलाया था, पत्नी ने ही पहले झूठ बोला था, पत्नी ने ही पहले इल्ज़ाम लाया था। सारी बातें जो है ना वो पत्नियों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है और ये स्पेशल आदम के लिए ही बोला गया है। तो आप लोग ध्यान दें इस वचन के ऊपर। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो हमेशा लंबी होएगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों को इन सब वचन के बारे में बताती रहूंगी। तो इस आयत को एक बार फिर से पढ़ते हैं। नीति वचन 3:16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो आगे फिर से हम लोग चलते हैं तो थोड़ा और देखते हैं वचन के बारे में। तो आप इसको हमेशा देखते रहिए, ध्यान से सुनिए अब पूरे वचन को। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है बाइबल में। याकूब पहला चैप्टर और उसकी 18 आयत में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हों।
अब पहला फल इसके बीच में मैं तो यही कहूँगी कि अगर पति और पत्नी दोनों ही इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो वो सचमुच में परमेश्वर में पहले नंबर पर पहला ही फल वो पाते हैं, क्योंकि पति पत्नी को परमेश्वर ने पहल दी, सबसे पहले पति को पहल दी, जिसके ऊपर आज ये सारा वचन चल रहा है। तो मैं पतियों को और जितने भी जेंट्स हैं सबको ये वचन समर्पित करती हूँ कि आप लोग आज के वचन पर गौर कीजिए और परमेश्वर के साथ पूरी रीति से अच्छे ढंग से अपनी अच्छी पत्नी के साथ बढ़िया ज़िंदगी व्यतीत कीजिए और देखिए कि आपकी पत्नी सही है तो आप उसके साथ बिल्कुल सही होकर चलें, क्योंकि अगर पति सही रहेगा तो पत्नी भी ज़रूर सही रहेगी। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि मैं पति और पत्नी दोनों के लिए कंटिन्यूज ही वचन डालती रहती हूँ। और आज से मैंने सोमवार के दिन पतियों के लिए वचन, बुधवार को नीति वचन पर वचन और शनिवार को पत्नियों के लिए वचन होएगा, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमें नया नया वचन सुनने को मिलता है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा फल मिलता है। देखो, परिश्रम का फल वाकई ही अगर पति पत्नी मिलकर कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलता है। ज़्यादातर मैंने अब दुनिया में देखा है कि अगर पति के पास किसी प्रकार का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता तो वो अपनी पत्नी के डिग्री डिप्लोमे के साथ काम करता है और उसी में परमेश्वर उनको बहुत तायत से बढ़ाता है। तो इस जगह पर जो पत्नी का दर्जा होता है वो एक नाम का ही, यानी कि डिग्री है, एक सिर्फ नाम ही रह जाता है, और जो पति होता है उसका नाम बहुत आगे तक निकल जाता है।